हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज आप लोग के सामने हम बात करने जा रहे हैं जो कि सोशल साइंस का बोले थे कि 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में 250 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देख चुके थे और 251 से लेकर आज 500 तक का क्वेश्चन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। यानी 251 से लेकर पूरे 500 इस वीडियो यानी पार्ट 2 वीडियो में करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक वाले नहीं देखे हैं, वो एंड वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो शो करेगा, वहां से आप देख सकते हैं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहां भी आपको वीडियो को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसका लिंक दिया रहेगा और उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि इस 500 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे और इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, वो सारे चीज को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे, कहीं पे भी हम बता सकते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे, उसी स्टूडेंट को पीडीएफ मिलेगा, अन्यथा अगले स्टूडेंट्स को पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं 251 क्वेश्चन से लेकर आज 500 तक का पूरे क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। देख सकते हैं 251 क्वेश्चन संख्या 251 ये क्या है। फ्रांस में किस शासक के वंश को पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो वो थे बुर्बो राजवंश। क्या था? बुर्बो राजवंश। फिर देखते हैं 252 क्वेश्चन का है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वो कैसी होती है? तो दोहरी व्यवस्था होता है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होता है। भारतीय संविधान में अधिकार की सूची जो है वो कितने हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। कितने? 3 सूची हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। अब भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो वो कृषि है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। बिस्मार्क क्या थे? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? तो प्रसा के। कहाँ के? विलियम प्रथम जो शासक थे वो प्रसा के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो वो 22 भाषा। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं संविधान में। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो वो 8 है। कितने हैं? 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो वो थे गेहूं। किस फसल पे पड़ा था? तो गेहूं की फसल पे इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वो द्विदलीय होता है। जैसे दोहरी शासन व्यवस्था होती है वैसे ही द्विदलीय होता है, यानी दो दल होते हैं। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु में जो फसल होते हैं वो खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का। भारत के जूट क्षेत्र किसे कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन किस क्षेत्र का अंग है? खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। किस क्षेत्र का? तो प्राथमिक क्षेत्र का। नई आर्थिक नीति यानी कि NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। ये क्वेश्चन बोले तो पिछले वीडियो में भी 2 बार रिपीट था और इस वीडियो में भी आ गया, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेजनी का संबंध किससे है? तो कार्बोनारी से। मेजनी का संबंध कार्बोनारी से। हंगरी की भाषा तो म्यांमार। क्या था? हंगरी की भाषा म्यांमार है। फिर देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 मार्च
1950 को नगर निगम द्वारा निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। उसके बाद हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। लोकसभा में निर्वाचन की कुल सीटों की संख्या बोले तो 543 है और राज्यसभा में 243। भारतीय संविधान में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? हाथ का पंजा छाप। क्या था? पंजा छाप। फिर कहता है कार्बोनारी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1810 ईस्वी में। कार्बोनारी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ? तो इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। पहली बार भारत में केंद्र के गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? तो 1977 ईस्वी में पहली बार भारत के में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बने थे। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से इसका सही जवाब होगा। बेंगलुरु किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। बेंगलुरु कहां स्थित है? तो कर्नाटक में। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। कृषि के दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? भूमि विश्व बैंक। क्या कहते हैं? भूमि विकास बैंक। ठीक है। फिर कहता कि भारत में सहकारिता आरंभ हुआ था 1904 ईस्वी में। कब से? 1904 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो रूस में। कहां हुआ था? रूस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से संबंधित है। ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। कहां से? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। नेपाल नगर। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। नेपाल नगर जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग के द्वारा। किस मार्ग के द्वारा होता है? समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो लेनिन का मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को हम देखे थे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में दल बदल कानून जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1985 ईस्वी में भारत में दल बदल कानून हुआ था। भारतीय लोकतंत्र जो है वो क्या है? तो एक सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। यानी ए और बी इसका सही जवाब होगा दोनों। फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ये भी पिछले वीडियो में था। दिल्ली से कलकत्ता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो NH2 के नाम से। दिल्ली से कोलकाता तक के राजमार्ग जो है वो NH2 के नाम से जाना जाता है। फिर कहता इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे कहते हैं? तो A.O. ह्यूम को। किसको? A.O. ह्यूम को। फिर कहता लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी कम से कम 3 से 4 बार रिपीट भी हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। ये क्वेश्चन को भी हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी देखे थे। देखो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। कब? 1969 ईस्वी में। भारत के प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है। यानी कि इनमें से सभी होगा। लिच्छवी गणतंत्र में भारत किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित था? तो बिहार में स्थित था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस गठन का यानी किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का। किस समिति का? तो हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तो उसके चेकिंग के लिए, उसकी जांच के लिए एक संगठन बनाया था, एक समिति बना था जिसका नाम था हंटर समिति। फिर कहता हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। यानी हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी। फिर कहता देखो बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे वो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इनमें से कौन जो है बिहार के महान दलित नेता थे?
तो जग जीवन राम। ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में ऑलरेडी किया गया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने। किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने। इटली के एकीकरण के मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार है। ऊपर देख क्वेश्चन था जिसमें म्यांमार हो लिखा हुआ था, लेकिन हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? तो देख सकते हैं मैग्यार। क्या है? मैग्यार देख सकते हैं, लिखा हुआ है मैग्यार है, ये है। ठीक है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। फिर कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में। कहा हुआ था? तो इंग्लैंड में, या फिर कभी ब्रिटेन लिखता, दोनों एक ही चीज है। तंबाकू का उत्पादन क्षेत्र क्या है? तो गंगा का दियारा। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम की बात बोले तो शिवहर, और ज्यादा तो पटना। मुद्रा क्या है? तो मापन भी है, संचय भी है, और भुगतान है। यानी मुद्रा, मापन, संचय और भुगतान तीनों है, यानी सभी होगा मुद्रा का कार्य। अब देख सकते हैं जल युद्ध किस देश में हुआ था? तो जल युद्ध जो हुआ था बोलीविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोलीविया में जल का युद्ध हुआ था, जल से रिलेटेड। देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीति दल का चुनाव चिन्ह क्या था? तो तिरछा। जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीति दल जो था उसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो तीर छाप था। क्या था? तीर छाप था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, वो है गंगा के द्रोणी में। कहा? गंगा के द्रोणी में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर में। कहाँ स्थित है? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं रूस के संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। किसे? दास कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन जो है बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सभी होगा, लेकिन एक कर्नाटक ऑप्शन में रहता है, तो यहाँ पूछता है कि बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो नहीं होता है क्या? तो कर्नाटक उसका सही जवाब रहता है, लेकिन इसमें है तो ये सभी है। फिर कहता हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ जो हुआ था कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी से हुआ था। देख सकते हैं नई आर्थिक नीति यानी कि नेप का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लेनिन को। किसको कहा जाता है? लेनिन को। भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए थे? तो लेनिन ने ही दिया था। कौन दिया था? लेनिन ने ही दिए थे। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो तेल शोधक कारखाना जो है वो है बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स। फिर देखते हैं बुजुर्गा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? तो मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग को बुजुर्गा वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देख सकते हैं ध्यान से। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, तो अप्रैल 2003 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? अप्रैल 2003 में। रेशम मार्ग कहाँ आरंभ किया गया था? तो चीन में। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया। पटना के गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में। कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में आपातकाल किस वर्ष हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से। कहां से? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से शुरू हुआ था। गुलामी का गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? तो अमेरिका में। अमेरिका में गुलामी प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भूकंप किस प्रकार का आपदा? तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा। कैसी आपदा? भूकंप जो है वो एक प्राकृतिक आपदा। इनमें से कौन जो है भारत के सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो पूर्वी राजस्थान को भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं धर्म को समुदाय के मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है?
तो सांप्रदायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक कहा जाता है। भारत के एक राष्ट्र जो है वो कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। लाला हरदयाल किस पार्टी के स्थापना किए थे? तो गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप जो आया था वो कब आया था? तो 1934 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम भूकंप आया था। फिर देखते हैं इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो वो है बाढ़। बाढ़ जो है वो कम विनाशकारी आपदा है, लेकिन भूस्खलन है, सुनामी है, ये सब सूखा, ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। उसके बाद देखते हैं इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। अब देख सकते हैं भाषाई आधार पर बनने वाले प्रथम राज्य कौन थे? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो थे वो भाषाई आधार पे प्रथम राज्य बने थे। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं वेदों की ओर लौटो के नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में रखा गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1929 का लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। फिर कहता दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में। ये क्वेश्चन को भी बहुत बार कराए हैं। बिहार में संपन्न है, बिहार संपन्न है किस चीज से? तो कृषि में। किसमें? कृषि में। ग्राम कचहरी का प्रधान किसे कहते हैं? तो सरपंच को। किसको कहते हैं? सरपंच को। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किसे कहा जाता? तो ब्रुसेल्स को। किसे कहा था? ब्रुसेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था, जो कि अभी हम देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में हुआ था? तो रोहतास जिले में। किस जिले में? रोहतास जिले में। देख सकते हैं कोसी नदी परियोजना का आरंभ जो हुआ था कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कितना बार पूछ चुका है। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबई में, जो कि अभी कुछ देर पहले हम देखे हैं, इसी वीडियो में देखे हैं। इनमें से किस बंदरगाह में लोहा का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम। कहाँ? विशाखापट्टनम। देख सकते हैं जोलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो प्रसा ने। किसने? प्रसा ने। फ्रांस में किस शासक वंश में पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश का। बुर्बो राजवंश का वियना कांग्रेस के द्वारा पुनर्स्थापना किया गया था, जो कि अभी इसी वीडियो में हम देखे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी मिट्टी में कपास की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी में। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। बिजली के बल्ब, यहाँ पे देखना, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। किसे? कार्ल मार्क्स को। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था। कब? 2015 ईस्वी में किया गया था। देश में सब्जी के उत्पादन बिहार के स्थान में है, तो पहला स्थान पे है। देश में सब्जी उत्पादन के आधार पे बिहार जो है वो पहला स्थान पे, यानी बिहार में पूरे बढ़िया से यानी सब्जी बहुत ज्यादा मात्रा में उपजती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तो 1951 से 1956 तक के टाइम है। फिर कहता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। चेका क्या था? चेका एक पुलिस दस्ता है। क्या? पुलिस दस्ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का। उड़ीसा में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। भारत के किस भूगर्भिक समूह का कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में। कहा? गोंडवाना समूह में। फिर नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या? तो तुंगभद्रा। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। समाजवाद दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। किस पे? आर्थिक समानता पर।
साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्था जो है वो क्या है? त्रिस्तरीय। कितने? 3 स्तरीय है। उसके बाद न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था के सेवक होते? तो ग्राम कचहरी के। किसके? ग्राम कचहरी के। देख सकते हैं वियना का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा। क्या है? मुद्रा। मुद्रा के कार्य तो माध्यम, मापन, संचय और एक भुगतान भी है, जो कि इनमें से क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑल हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। अब देख सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक तो फान बोई चाउ है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो फान बोई चाउ है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता उसको। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल के फूल छाप। क्या? कमल के फूल छाप। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। हिंद चिन्ह में कौन सा देश नहीं आता? तो चीन ही नहीं आता। हिंद चिन्ह में कौन नहीं आता? तो चीन ही नहीं आता, लेकिन कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तीनों आते हैं। हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो वो एक पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली थे। भारत में केंद्रीय बैंक कौन से हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक, नहीं सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ हुआ था 1904 ईस्वी में। जो कि ये सब क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो वो राज्य है असम। क्या है? असम। भारत। फिर देखते हैं पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। क्या? अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है तो गरीब तबके के लिए। किसके लिए? गरीब तबके के लिए। फिर देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज नदी पे। भाखड़ा नांगल परियोजना तो सतलज नदी पे बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो खनन समझौता। खनन समझौता 1916 ईस्वी में। ये खनन समझौता जैसे हनोई समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता, ला यहां से मिटर गया। क्या है? ला मिटर गया। लखनऊ समझौता यहाँ पे क्या है? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। फिर देखते हैं 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। अभी जो देखें पीछे थोड़ा सा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को। संविधान के अनुसार भारत जो है वो क्या है? राज्यों के संघ है। क्या है? राज्यों के संघ है। जिला प्रशासन का कार्य होता है वो होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? तो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है तेल के लिए, खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए? खनिज तेल के। निम्नलिखित में से कौन जो है रबी फसल है? तो गेहूं। क्या होगा? गेहूं इसका सही जवाब होगा। आर्य समाज की स्थापना क्या था? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। जूट के उत्पादन राज्य के आगे है जो क्या है? पश्चिम बंगाल है। आगे देखते हैं तो क्या कहता है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण देता है? तो दीर्घकाल यानी लंबे टाइम के लिए ऋण देता है। वित्तीय सेवा की आवश्यकता होती है तो देख सकते हैं व्यक्तियों के, व्यवसायिक संस्था को, सरकार को, यानी इनमें से सभी, यानी वित्तीय सेवा की आवश्यकता सभी को होती है। अभी तक देख सकते हैं पूरे 400 क्वेश्चन हो चुका है। अभी 100 क्वेश्चन और इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दे और चैनल पे जितने भी स्टूडेंट आए हैं वो सभी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, क्योंकि अगले जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं 401 क्वेश्चन नंबर क्या है। तो देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को देखे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, यानी संस्थापक कौन थे? भारतीय में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के लिए समर्थन हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। किस देश के लिए? तो तुर्की देश के लिए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष है वो क्या है? रिजर्व बैंक है। कौन से बैंक है? रिजर्व बैंक है। फिर देख सकते हैं
सॉरी भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। इसका सही जवाब ये गलत था, ऑप्शन डी जो रंगा हुआ ये गलत है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा इसका सही जवाब। इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो पार्ले नहीं है। क्या फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोको कोला, यानी पार्ले जो है नहीं है, नहीं पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन से गोलमेज सम्मेलन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। वैश्वीकरण की फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, वो है ए और बी दोनों, यानी आयात और निर्यात दोनों में। वैश्वीकरण के फलस्वरूप आयात और निर्यात दोनों में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में। कहा? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। अप्रैल थीसिस के लेखक तो टोटस्की। कौन है? टोटस्की। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 411 तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है नवीकरणीय संसाधन? तो जल। बाकी पेट्रोल, कोयला और लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूती कपड़ा का उद्योग का कच्चा माल जो है वो क्या? कपास। क्या? कपास। फिर देखते हैं, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? तो भागलपुर। कौन है? तो भागलपुर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्वरक कारखाना अवस्थित है वो है बरौनी में। कहाँ अवस्थित है? बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में। फिर देख सकते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 ईस्वी में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में, चला था 56 तक। कब तक? 56 तक। फिर देख सकते हैं, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर। अधिक बोले तो पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकार में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 ईस्वी में। कब? 2005 में। सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया? तो जापानी भाषा से। किस भाषा से? जापानी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मलबे में दबे लोगों का पता जो लगाया जाता है वो किस यंत्र से लगाया जाता? तो इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक है? तो कंबोडिया के। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बाढ़ क्षति पहुंचाती है तो फसल को भी, पशु को भी, तो पशु नहीं लिखा है, पशु को भी और भवनों को भी, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं, बाढ़ के समय लोगों की जाना चाहिए कहाँ? तो ऊंची भूमि पर, यानी भूमि की ऊंची जगह है वहां जाना चाहिए। फिर देख सकते हैं, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है लोकतंत्र का स्थापना करना। किसका? लोकतंत्र की स्थापना करना है। फिर सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले देख सकते हैं, इनमें से कौन जो है रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना। गन्ना में क्या है? रेशेदार फसल नहीं है, लेकिन कपास, जूट और सन जो है वो बिल्कुल रेशेदार फसल है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो वो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था? टोटस्की ने। क्या कहा था? टोटस्की, जो कि अभी हम कुछ देर पहले भी देखे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो देख सकते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो सोनपुर में। सोनपुर में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं, सासाराम में ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है?
तो शेरशाह सूरी, किसका? तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है कहाँ? तो सासाराम में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर तो उड़ीसा में है बाबू, दुर्गापुर कहाँ? उड़ीसा में। नहीं सॉरी, दुर्गापुर जो है वो सही बात है, दुर्गापुर जी, इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल में, यानी बंगाल में है दुर्गापुर। कहाँ? पश्चिम बंगाल, इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कॉर्मास और फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण का सबसे पहले किस देश में आरंभ किया गया था? तो चीन में। किस देश में? चीन में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आए थे? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आए थे। अब देखते हैं कि भारत में किस तरह के लोकतंत्रीय व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कैसा? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। निम्न में से कौन जो है आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज का नोट। कौन सी है? कागज का नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं हम लोग नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो जादू राज्य। क्या? जादूगोड़ा। फिर देखते हैं, बोलीविया का जनसंघ मुख्य कारण है पानी की कीमत में वृद्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 453, भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर। अब बता दे कि जहां से एक क्वेश्चन और देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ? पटना में। बता दे आप लोग को कि इसका पीडीएफ जिस स्टूडेंट को चाहिए, 500 क्वेश्चन पूरे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट इस जा करके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहां पीडीएफ डाउनलोड करके लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे एक लिंक दिया रहेगा, आप लिंक को क्लिक कीजिए और डायरेक्ट वहां से आप क्रोम ब्राउजर में चले जाएंगे और वहां पे जाकर के ये पीडीएफ पूरा आपको खुल जाएगा और वहां से आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हो सके तो वहां डाउनलोड का ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970920693। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी 7970920693 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, एक बार अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके सेंड कीजिए और ये जरूर लिखिए कि आपको क्या चाहिए, कौन से क्लास का पीडीएफ चाहिए। अभी फिलहाल के लिए तो 10th का ही चलेगा क्योंकि 12th का ऑलरेडी एग्जाम सभी स्टूडेंट दे चुके हैं। तो जरूर से जरूर इस पीडीएफ को ले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें क्योंकि वहां आपको लिंक दिया जाएगा और टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे बिहार बोर्ड 5, बिहार बोर्ड लिखने के बाद 5 लगा देना, स्पेस नहीं देना, बिहार बोर्ड लिखना उसके बाद 5 लगा देना और ये देख सकते हैं ये वाला लोगो आपको सबसे ऊपर दिखेगा और इस लोगो जैसे ही दिखेगा वहां पे आपको ज्वाइन कर जाना। कहाँ ज्वाइन कर जाना? ये जैसी लोगो आपको दिखेगा वहां जाके आपको ज्वाइन करना और वहां पे आप जरूर ज्वाइन हो जाए, वहां पे भी इस पीडीएफ को सेंड जरूर किया जाएगा। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमर मैन ने। किसने कहा था? जिमर मैन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या? तो मोबाइल है। पहले तो सार्वजनिक टेलीफोन था लेकिन अब क्या? मोबाइल हो गया। क्या हो गया? मोबाइल हो गया। उसके बाद देख सकते हैं इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। फिर देखते हैं रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट को जार कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस के सम्राट को जार बोला जाता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व क्या था? जयप्रकाश नारायण ने। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो हरा रंग से। किस रंग से? हरा रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी क्षेत्र। बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है बाढ़ से ग्रसित होते हैं हमेशा। सूखा, कृषि सूखा होता है वो जल के अभाव के कारण। किसके कारण? जल के अभाव के कारण।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पास हुआ था? 1878 ईस्वी। कब? 1878 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 ईस्वी में। भारत 1947 में और ये 1948 में हुआ था। कब? 1948 में। राजनीतिक दल का अर्थ जो है वो व्यक्तियों के समूह से। किससे? व्यक्तियों के समूह से। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगड़ मिट्टी। किसको? रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ कहते हैं, रेगड़ कहते हैं, कुछ भी लिख देता है कभी कभी। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है वो देवता का विष्णु मंदिर है। देख सकते हैं, डायरेक्टली हम बोल दें अंकोर वाट का मंदिर जो है हिंदू देवता का मंदिर है, वो है विष्णु का। किसके? विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो हुआ था पटना में। कहा हुआ था? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले, रूसो किस देश के दार्शनिक था? तो कोई रूस नहीं मारेंगे। रूसो जो है फ्रांस के दार्शनिक थे। कुछ लोग क्या करेंगे? रूसो तो रूस के होंगे, नहीं, फ्रांस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद के पदक की उपाधि त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुआ था चीन से। कहां से? चीन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। बांग्लादेश में मुद्रा का क्या नाम है? तो रुपया। बांग्लादेश में मुद्रा को भी रुपया बोला जाता है। उसके बाद देख सकते हैं मानव में न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। मानव की न्यूनतम आवश्यकता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज होना सभी को जरूरी है। हॉलमार्क किस वस्तु के लोगों को लिए उपयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण के लिए हॉलमार्क जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही जो है जो नोट को जारी करते हैं, करेंसी नोट को। फिर कहता है किसने कहा था मुद्रा हुआ है जो मुद्रा कार्य करती है? तो हार्टले विदर्स ने। कौन? हार्टले विदर्स ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में। किस देश को सीमा बिहार से जुड़ा हुआ है? तो नेपाल की। किसका? नेपाल इसका सही जवाब। भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। क्या? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल। किसका? बाइबिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपिता का नाम किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपिता का नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय समाचार पत्र को मुक्तिदाता के रूप में भारत का कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? तो चार्ल्स मेटकाफा। क्या था? चार्ल्स मेटकाफा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन से स्थान चुना था? तो डांडी। नमक यात्रा के लिए डांडी यात्रा पर गए थे। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी, इसका सही जवाब हुआ था। फिर देख सकते हैं कार्ल मार्क्स का पुस्तक इसमें से कौन है? तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक बोले तो दास कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, लेकिन युद्ध और शांति नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है संघ राज की विशेषता नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था। ये संघ राज की व्यवस्था नहीं है, बाकी सभी है जो संघ राज की व्यवस्था है। एक सेकंड, कहां चला गया? हाँ, देख सकते हैं यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भारत में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? भारत में गणतांत्रिक भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। सही से काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा पता नहीं, फिर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की। ये को भी हम नेक्स्ट पिछले वीडियो में देख चुके थे। निम्नलिखित में से कौन जो मुद्रा का कार्य नहीं है? तो उत्पादन। माध्यम, मापन, संचय और भुगतान ये है, लेकिन उत्पादन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950, जो कि अभी पीछे हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई का। ये भी पिछले वीडियो में हम देख चुके थे। भारत में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में।
ये क्वेश्चन हुआ पूरे आपका 500 का 500 हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। ये 500 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो हम इतना तो गारंटी देंगे कि आपका 80 का 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे ही लड़ेगा और आप 40 में 40 सही करके आएंगे। इस वीडियो यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो जो भी स्टूडेंट देख चुके हैं वो 40 में 40 ऑब्जेक्टिव टाइप सही करने की गारंटी लेगा। 100% गारंटी है कि वो 40 का 40 सही करके एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप जरूर करेंगे 79709206 और 93। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर करेंगे, एक बार आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे बिहार बोर्ड 5 इतना सर्च करने के बाद आपको बिल्कुल सबसे ऊपर ये जो लोगो दिख रहा है ना, ये लोगो, यही लोगो आपको दिखेगा और इसी लोगो पर आप सर दम उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। लिखल रहेगा BSc 10th 12th करके लिखल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे ज्वाइन कीजिए और वहां आपको पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, वहां जाकर चेक कीजिए और पीडीएफ को आप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें।